एक फिल्म जो साल 2022 में बनना शुरू हो जाती है। इसे रिलीज होने में पूरे 3 साल का वक्त लग जाता है और इस पूरे प्रोसेस में फिल्म का नाम एक बार नहीं बल्कि 3 बार बदला जाता है। और जब ये सेंसर बोर्ड के पास पहुंचती है तो इस पर 127 कट्स लगाने की मांग की जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद 3 जुलाई 2026 को ये फिल्म आखिरकार एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाती है। लेकिन लोग अभी इसे ठीक से देख भी नहीं पाए। इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे थे कि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 5 जुलाई को ये फिल्म उस प्लेटफॉर्म से भी अचानक गायब कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्या था उस फिल्म में? क्यों एक ऐसी मूवी को लेकर इतना डर या इतनी सीक्रेसी बनी हुई है? क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी दिखा रही थी जिसने पंजाब के एक दौर में करीब 25,000 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड लाशों का सच ढूंढ कर निकाला था। और सबसे अजीब बात ये थी कि जिसने ये सच दुनिया के सामने रखा उसकी अपनी खुद की लाश आज तक नहीं मिली। उसका नाम था जसवंत सिंह खालरा। लिखिया पिया सी कि केड़ा थानेदार किन्नियां लाशां लेके आया। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के, बिना किसी साइड लिए इस पूरे मामले के हर एक पहलू को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर समझेंगे और हम बात करेंगे उस हिस्टोरिकल दौर की, कोर्ट के फैसलों की और उन सवालों की जो इस फिल्म को हटाने के बाद एक बार फिर खड़े हो गए हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 1980 में। ये वो दौर था जब पंजाब मिलिटेंसी की आग में जल रहा था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसके बाद देश ने एंटी सिख रिवॉल्ट्स का वो दर्दनाक दौर भी देखा। पंजाब में पीस और ऑर्डर को वापस लाने के लिए उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई। पुलिस के पास ये अधिकार था कि वो किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर डिटेन कर सकती है। यहाँ से इस सिचुएशन को देखने के लिए 2 नजरिए सामने आते हैं। पहला नजरिया पुलिस और गवर्नमेंट का। उनका कहना ये था कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को वापस लाने और मिलिटेंसी की पूरी तरह खत्म करने के लिए ये कदम उठाने बहुत ज्यादा जरूरी थे। और दूसरा नजरिया ये था जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का था। उनका एलिगेशन ये था कि पावर का मिसयूज करके कई निर्दोष लोगों को उठाया गया, उनका फेक एनकाउंटर किया गया और उनके परिवार को बताए बिना इलीगली उनकी लाशों को जला दिया गया। और इसी पूरी पोलराइजेशन के बीच एक आदमी ने कुछ ऐसा ढूंढा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अमृतसर में एक लोकल बैंक मैनेजर थे जिनका नाम था जसवंत सिंह खालरा। उनका पॉलिटिक्स या जर्नलिज्म से कोई लेना देना नहीं था। वो एक प्रोफेशनल थे जो डाटा और नंबर्स को अच्छे से समझते थे। उन्होंने एक सिंपल सा काम किया। वो अमृतसर, तारन तारा और गुरदासपुर के लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और शमशान घाटों के सरकारी रिकॉर्ड्स निकालने लगे। उन्होंने चेक किया कि किस दिन कितनी बॉडीज आई और उनका क्या रिकॉर्ड रखा गया। जो डाटा उनके सामने आया वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25,000 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को चुपचाप शमशान घाट में जला दिया गया था। जसवंत सिंह खालरा दावा करते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्हें पुलिस ने इंटरोगेट करने के लिए उठाया था। हालांकि ये एक एलिगेशन था, लेकिन बाद में जब इस मामले की जांच CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास गई तो CBI ने खुद कोर्ट में कंफर्म किया कि अकेले तारन तारा डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2,097 लोगों की इलीगली बॉडी को जला दिया गया। खालरा ने सच को छुपाया नहीं। वो डाटा को लेकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल तक गए और यहीं से उनके लिए खतरा शुरू होने लगा। डेट थी 6 सितंबर 1995। जसवंत सिंह खालरा अमृतसर में अपने घर के बाहर खड़े थे जहां से उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। प्रोसिक्यूशन का जो केस था जिसे बाद में कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, उसके मुताबिक पंजाब पुलिस के कुछ ऑफिसरों ने उन्हें इलीगली डिटेन किया और जबल पुलिस पोस्ट पर रखा। उस दिन के बाद से जसवंत सिंह खालरा को कभी किसी ने जिंदा नहीं देखा। उनकी बॉडी आज तक रिकवर नहीं हो पाई। एक ऐसा शख्स जो हजारों गुमशुदा लोगों का हिसाब मांग रहा था वो खुद हमेशा के लिए गुमशुदा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद देश और दुनिया में काफी प्रेशर बना, जांच हुई और लंबी कानूनी लड़ाई चली। साल 2005 एक लोकल कोर्ट ने 6 पंजाब पुलिस पर्सनल को जसवंत सिंह खालरा को डिटेन और मर्डर के मामले में दोषी माना। और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले में पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई और इंडिया के ह्यूमन राइट्स में इसे एक लैंडमार्क जजमेंट माना। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम सामने आता है। वो था पंजाब के तत्कालीन DGP KPS गिल का। एलिगेशन लगाई गई कि खालरा के डिटेंशन के दौरान वो खुद वहां मौजूद थे। लेकिन हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एलिगेशन ही रहा। किसी भी कोर्ट ने KPS गिल को इस केस में कन्विक्ट नहीं किया और उन्होंने जीवन भर इस तरह के किसी भी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। तो फैक्ट ये है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई
और बाकी बड़े नामों पर लगी बातें सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन ही रही। अब चलिए वापस आते हैं आज के दौर में। साल 2022 में इस पूरे सेंसिटिव कहानी पर एक फिल्म बनती है। डायरेक्टर हनी और लीड रोल में दिलजीत दोसांझ जो खालरा के किरदार को निभा रहे थे। सबसे पहले इसका नाम रखा गया गलुगारा, जिसका मतलब होता है नरसंहार। सेंसर बोर्ड ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया, जिसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया गया पंजाब 95। बोर्ड ने फिल्म पर 127 कट्स की मांग की। फिल्म मेकर्स ने पहले इसे कोर्ट में चैलेंज किया, फिर बाद में अपनी पिटीशन वापस ली और फिल्म लिम्बो में चली गई। आखिरकार साल 2026 में फिल्म का नाम तीसरी बार बदलकर सतलुज रखा जाता है और 3 जुलाई 2026 को इसे बिना किसी कट के OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज कर दिया जाता है। दिलजीत दोसांझ ने खुद एक स्टेटमेंट में कहा था कि ये फिल्म बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के दर्शकों के सामने आई है, लेकिन फिर वही हुआ जो आपको इंट्रो में बताया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर इस फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स को होल्ड पर डालते हुए इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। एक तरफ अदालतों के वेरीफाइड फैक्ट्स हैं, दूसरी तरफ सिस्टम की सिक्योरिटी और सेंसिटिव टाइमिंग्स की चिंताएं हैं, और बीच में ऐसे आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी है जिसे सेंसर किया गया। आपको क्या लगता है, क्या किसी हिस्टोरिकल सच को दिखाने वाली फिल्म को इस तरह हटाना सही है, या फिर स्टेट की शांति बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम ऐसी ही एक और डिटेल और अनबैस्ड कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।